दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गूगल एडसेंस का पिन के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, यानी कि पिन कैसे मंगाया जाता है, पिन आने में कितना समय लगता है, पिन आने के बाद इसमें कौन सी ऐसी डिटेल होती है जो हमें वेरीफाई करना होता है, यानी कि पिन वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, पिन वेरिफिकेशन करने के बाद आपका पेमेंट मेथड कैसे डाला जाता है और पेमेंट मेथड डालने तक का जो पूरा प्रोसेस है, यानी कि आपको पिन मंगाने से लेकर पिन वेरीफाई करने तक की पूरी जानकारी इस वीडियो को देने वाला हूं। और अगर आपका पिन नहीं आ रहा है तो किन कारणों से नहीं आ रहा है उसे मंगाने के आसान उपाय इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं रोहित टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं ला रहा हूँ। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देख सकते हैं मेरे हाथ में है गूगल एडसेंस का जो पिन जो लेटर आता है, वो पिन आ चुका है मेरा। इस पर मैं बहुत दिनों से सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो इसमें बना रहा हूँ इसलिए दोस्तों, ताकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। पूरी जानकारी इस वीडियो पे, एक वीडियो पे आपको मिल सके, आपको और किसी वीडियो पर भटकना ना पड़े। ये पूरी जानकारी यहाँ पर आपको इस वीडियो पे देने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, ये समझ लेते हैं कि हम पिन मंगाएं कैसे, यानी कि पिन के लिए कैसे अप्लाई करें। तो इसके लिए मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ, उसके बाद दोस्तों मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, पिन मंगाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, अपना एडसेंस अकाउंट ओपन कर लेना है गूगल पे। क्रोम ब्राउज़र पे जाके आपको अपना एडसेंस ओपन कर लेना है। एडसेंस ओपन करने के बाद आप जैसे ही होम पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, होम बटन पे, यानी कि आप पहले से ही दोस्तों होम बटन पे आ जाते हैं एडसेंस पर। यहाँ आप जब भी लॉगिन करेंगे उसके बाद, और एडसेंस पर होम बटन के आने के बाद दोस्तों, जिस दिन भी आपका यहाँ पर $10 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मेरा $34 दिखा रहा है, तो ये जो एडसेंस की ये गाइडलाइन कहती है, एडसेंस ये बोलता है कि $10 होने के बाद, $10 होने के बाद ही हम आपको पिन वेरिफिकेशन के लिए आपको जो एडसेंस पिन भेजते हैं। तो $10 होना आपका बहुत ज़रूरी है, और ये $10 आपके YT स्टूडियो में नहीं बल्कि गूगल एडसेंस में होना चाहिए, क्योंकि YT स्टूडियो पे आपको हो सकता है कि 10 की जगह $50 दिखा रहे हों, और वो झूठ भी नहीं है दोस्तों, वो सच है कि $50 आपके हो गए हों। लेकिन जो क्रिएटर जो गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है, वहाँ पास आपके एक्चुअल में जो बैलेंस यहाँ पास लिखा होता है, उस पर आपको देखना है कि $10 से पार हुआ है या नहीं, यानी कि $10 हुआ है कि नहीं, या उससे प्लस में है कि नहीं। जिस दिन $10 आपका हो जाएगा, तब आपको ऊपर में ये दोस्तों ये चीज़ दिखाई देगा, योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट, यानी कि आपको एक्शन का बटन मिल जाएगा फ्रेंड्स। $10 होने के बाद आपको एक्शन का बटन मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। और ये गड़बड़ी दोस्तों बहुत होता है, लोगों को पिन मंगाने के समय गड़बड़ कर देते हैं, पिन डालने के समय गड़बड़ कर देते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि उनका जो यूट्यूब का करियर है दोस्तों पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। चाहे आप यूट्यूब वाले हों, चाहे और किसी भी ब्लॉगिंग वगैरह साइट पर अगर आपको गूगल एडसेंस की ज़रूरत है, तो दोस्तों आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपका एक्शन का बटन जिस दिन भी दिखाने लगेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। $10 हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पास आपको दिखाने लगेगा। आपको इस एक्शन के बटन पर दोस्तों सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इस एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएगा वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यानी कि यहाँ पास वेरीफाई नाउ करके ऑप्शन आएगा। आपको सिंपली इस वेरीफाई नाउ पर सिंगल टैप करना है। सिंगल टैप करने के बाद क्या होगा दोस्तों, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसे मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए वेरीफाई योर आइडेंटिटी करके लिखा हुआ है फ्रेंड्स। इसमें फिर आपको यहाँ पास नीचे दिखाई देगा, यू ऑल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम गूगल एडसेंस, यानी कि आपको गूगल एडसेंस से पेमेंट लेने के लिए अपनी आइडेंटिटी को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई करने के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया एक्सेप्टेड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट गूगल एडसेंस लेता है, या आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन पासपोर्ट गूगल एडसेंस में अगर आप डालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप पैन कार्ड डाल सकते हैं, पैन कार्ड नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो गलती लोग करते हैं, आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। लेकिन आपस में जूम इन करके आपको पहले दिखा देता हूँ, आधार कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि आधार कार्ड स्वीकार्य नहीं है। गलती से भी अगर आप अपलोड में जाकर आधार कार्ड को अपलोड कर देते हैं और ये सोचते हैं कि गूगल एडसेंस हमारा वेरीफाई कर देगा, हमारा जो पिन भेजेगा, तो ये आप भूल के भी मत कीजिएगा। आपका पिन किसी भी जन्म में आने वाला नहीं है। आपको जो यहाँ पर दिया गया, यानी कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों में से जो भी चीज़ आपके पास है उसको डालिए। इसके अलावा कोई भी चीज़ डालने का बिल्कुल मत सोचिए। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं, तो जो एड्रेस और नाम डालते हैं, वो एड्रेस और नाम यहाँ पर दिखा होता है। मैंने यहाँ पर इसे मिटा दिया दोस्तों,
क्योंकि एड्रेस वगैरह अभी शो नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर आपका एड्रेस दिखेगा और आपका नाम दिखेगा। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि जो नोट का हिस्सा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे समझ जाए। ये भी बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं और जिसके कारण उनका जो एडसेंस अकाउंट जो है वो डिसेबल तक हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ लिखा हुआ है नोट द नेम ऑफ द आईडी शुड एग्जैक्टली मैच द इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड ऑन दिस फॉर्म, यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर इन चारों में से सबमिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें जो आपका नाम और जो मतलब पूरा जो डिटेल है, मतलब कुल मिला के आपका नाम से जो यहाँ कहना चाहती है गूगल एडसेंस, इन चारों में से अगर जो भी चीज़ आप दे रहे हैं, मान लो पेन कार्ड दे रहे हैं तो पेन कार्ड में जैसे मेरा नाम रोहित है तो पेन कार्ड में रोहित लिखा हुआ है, तो यहाँ जो मैं नाम अपना लिखा हूँ उसमें भी रोहित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोहित की जगह मैं कुछ और नाम लिख दूँ, तो ऐसे में क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है गूगल एडसेंस का पिन बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो जो नाम आपका है ओरिजिनल नाम, यानी कि जिस नाम से आप एडसेंस अकाउंट बनाए हैं उसी नाम से आप पेन कार्ड डालें। दोस्तों अगर मान लीजिए बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि एडसेंस अकाउंट पहले किसी और के नाम से बना चुके हैं लेकिन उनके पास इन चारों में से कोई भी चीज़ नहीं है, तो दोस्तों आप यहाँ पास पेंसिल के बटन पर जाकर नाम चेंज भी कर सकते हैं। ये जो सुविधा है हमें गूगल एडसेंस देती है कि मान लो आपके पास पेन कार्ड है लेकिन उसमें आपका नाम कुछ और है, मान लो मेरा नाम रोहित ओरिजिनल में है लेकिन पेन कार्ड में मान लो लिखा हुआ है ROOHIT, इस प्रकार से मान लो रोहित लिखा है, तो आपको सुधारने का मौका दिया जाता है। आप यहाँ पेंसिल पर क्लिक करके सुधार सकते हैं। किस प्रकार से इंटरफेस होता है यहाँ पास आपको दिखाता हूँ। अंदर में पेंसिल में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास आपका नाम दिखाई देगा, जहाँ पास आपको अपना नाम जो भी आप डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं उसमें जो नाम है वही नाम आपको डालना है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पास मैंने सबको मिटाया हुआ है, यहाँ मेरा डिटेल लिखा हुआ तो मैंने मिटा लिया है। एड्रेस लाइन 1 पे आपको अपना जो भी एड्रेस है फुल एड्रेस उसे लिखना है। उसके बाद अपना जो आपकी सिटी है सिटी को लिखना है। सिटी के बाद अपना जो स्टेट है यहीं पर दोस्तों इसी एड्रेस लाइन 1 में स्टेट को भी लिखना है। स्टेट लिखने के बाद आपको पिन कोड भी यहाँ पास लिख देना है दोस्तों। हालांकि नीचे जगह दिया गया लेकिन आप ऊपर पिन कोड लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो एड्रेस 1 और एड्रेस 2 आपको दिख रहा है यही एड्रेस के नाम से आपका गूगल पिन आएगा पोस्ट ऑफिस में, और जो चीज़ आप यहाँ लिखे रहेंगे वही चीज़ उसमें प्रिंटेड रहेगा फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर सिटी लिखना है, एड्रेस लिखना है और अपना पूरा एड्रेस सबसे पहले लिख लेना है कि आपका वार्ड नंबर या गली नंबर स्ट्रीट नंबर जो भी है वो पूरा लिख लेना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है फ्रेंड्स। जो भी मोबाइल नंबर है इसी एड्रेस में पूरा लिखने के बाद अंतिम में आप लिख सकते हैं। इसमें ऐसा कैरेक्टर लिमिट बिल्कुल भी नहीं है, आप जितना लंबा लिखेंगे यहाँ पास लिखा जा सकता है। यहाँ पास आप मोबाइल नंबर लिखेंगे और सेम टू सेम एड्रेस को यहाँ से उठा के कॉपी करके दोस्तों यहाँ पेस्ट कर देना है आपको, यानी कि एड्रेस आपका एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 दोनों में ही आपको एड्रेस को बिल्कुल सेम रखना है जिसमें मोबाइल नंबर इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप अलग से यहाँ पास टाउन और सिटी आपको भरना ही भरना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पास यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों, आपको पास कोड या पोस्ट कोड डालना है दोस्तों। पोस्ट कोड में क्या है, यानी कि जो आपका पिन कोड है उस पिन कोड को दोस्तों यहाँ पास आपको डालना है। जो भी आपका पिन कोड है, जहाँ मतलब आप गांव में भी रहते हैं तो दोस्तों वहाँ पोस्ट ऑफिस जरूर होगा, तो उस पोस्ट ऑफिस का पिन कोड पता कर लीजिए, उस पिन कोड को यहाँ पर डालिए। तो दोस्तों अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर आप पता कर सकते हैं कि आप वहाँ का पिन कोड क्या है, वहीं का डालिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप शहर में हैं तभी आपको ये मिलेगा, ये हर गाँव में अगर आपका पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ को पिन कोड वहाँ का मिल जाएगा। फिर स्टेट एक बार यहाँ पास और आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसा मैंने पिछला बताया आपको, ये यहाँ पास आपको सबमिट का बटन दिख रहा है, इस सबमिट का बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे, ये सब करने के बाद दोस्तों तो आपको एक इस प्रकार का वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस का मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि कोई मतलब फ्यू डेज लग सकते हैं आपका वेरिफिकेशन होने में। हालांकि आपका 24 घंटे के अंदर दोस्तों 24 घंटे के अंदर आपका वेरीफाई हो जाता है और आपका जो एडसेंस का पिन है वहाँ से भेज दिया जाता है। ये होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पास गॉट इट पर क्लिक कर लीजिए और आपके तुरंत दोस्तों एक दिन के अंदर आपको एक मेल आएगा। मैं मेल यहाँ पास आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आएगा गूगल एडसेंस का। गूगल एडसेंस तुरंत आपको मेल करेगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे भेजा गया है योर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड और बाकी ये सब लिखा हुआ है। प्लीज़ साइन इन टू योर गूगल एडसेंस अकाउंट एंड सेट अप अ प्राइमरी पेमेंट मेथड इफ़ यू हैवेंट डन सो ऑलरेडी। तो ये लिखा हुआ है। तो आप दोस्तों यहाँ एडसेंस बोलता है कि आप पहले भी पेमेंट मेथड डाल सकते हैं या बाद में भी डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गूगल एडसेंस का पिन वेरीफाई करने के बाद ही पेमेंट डालना ठीक रहता है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत अच्छा तरीका है। तो इतना दोस्तों आपको कर लेना है। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट होगा दोस्तों तो नीचे ज़रूर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि पिन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। पिन अप्लाई करने के लगभग 7 डेज या मैक्सिमम 10 डेज के अंदर आपका ये पिन आपके
घर पर पहुंच जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पास आप देख रहे होंगे स्पीड पोस्ट के माध्यम से आता है दोस्तों। तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पहुंच जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इस गूगल एडसेंस के पिन को आपको चारों तरफ से यहाँ पर उसे इसकी जो सील लगी होती है उसे निकाल देना है। निकालने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये पिन जो दोस्तों यहाँ पास आप नजर आ रहा है दोस्तों, यही पिन होता है जिसे हमें वहाँ पास वेरीफाई करना होता है। तो दोस्तों बस इसका जो इस कागज का काम है, इस पिन के लिए, इसी पिन को आपको जरूरत होती है अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए। तो एड्रेस वेरिफिकेशन आप कैसे करते हैं, इस पिन को कैसे डालते हैं, यहाँ पास स्टेप आपको दिख रहा होगा साइड में। इसे मैं आपको करके बताता हूँ, यानी कि आपको दिखाता हूँ मोबाइल पे कि किस प्रकार से आपको ये पिन को वेरीफाई करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, अब आप लोगों का पिन, जैसा कि मैंने बताया, पिन के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, पिन कैसे मंगाएं। पिन आने के बाद दोस्तों, जैसा मैंने दिखाया वीडियो पे अभी, पिन आने के बाद आपको क्या करना है, फिर से अपना एडसेंस अकाउंट ओपन कर लेना है। एडसेंस के होम पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पास ये जो दिखाई देगा वेरीफाई और बिलिंग एड्रेस दोस्तों, ये आपको दिखाई देने लगेगा और ये बता दिया जाएगा आपको कि ये इतना दिन पहले भेजा गया था और आपको इतना समय लग सकता है तो आपका पिन आने के लिए। तो जैसे ही आपको पिन आ जाता है आप तुरंत यहाँ पास वेरीफाई पर क्लिक कीजिए। वेरीफाई पर क्लिक दोस्तों, भूल के भी आपको डिस्प्ले पर क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपको ध्यान से क्लिक करना है, वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही दोस्तों क्या होगा, आप हो जाएंगे ये इंटरफेस में। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा योर पिन, जो पिन आपको मैंने दिखाया कि जो गूगल एडसेंस के जो कागज़ भेजता है जो पिन वाला, उसमें जो पिन रहता है दोस्तों, उस पिन को यहाँ पर डालना है। ध्यान रहे यहाँ पर आपको केवल 3 बार मौका दिया जाएगा। 3 अटेम्प्ट्स के लिए आपको केवल मौका दिया जाता है। 3 बार गलती करेंगे तो दोस्तों आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो आप अपना पिन को ध्यानपूर्वक पढ़ कर डालिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। मान लीजिए आपका पिन नहीं आया दोस्तों, पिन बहुत मुसीबत कर लिया आप, नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल भी मतलब मेल कर लिए, हर चीज़ कर लिए, लेकिन पिन नहीं आ रहा, तो दोस्तों फिर आपको क्या करना है, रिसेंट पिन पर क्लिक करना है। रिसेंट पिन पर क्लिक कीजिए दोस्तों, आपको फिर से गूगल पिन भेजेगा। तो यहाँ पास आपका अगर आ गया तो यहाँ पास पिन डालिए, और नहीं आया तो दोस्तों यहाँ पास आप रिसेंट कर सकते हैं। तो पिन डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रकार का आपको यहाँ पर दिखाई देगा पिन, वहाँ पास चेक किया जाएगा और वहाँ पर लिखा का पिन करेक्ट, योर बिलिंग एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाई, यानी कि आपका जो एड्रेस है जहाँ पर आते हैं वो बिल्कुल वेरीफाई है, बिल्कुल सही है। अब आपका जो एडसेंस अकाउंट है बिल्कुल ठीक हो गया है, मतलब उसमें कोई भी अब गड़बड़ी नहीं है। अब आप अपनी जो इनकम है वहाँ पास से ले सकते हैं उसके लिए। लेकिन दोस्तों सबसे खास बात, आपको पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आप होम बटन को छोड़कर आपको पेमेंट पर क्लिक करना है। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा आपके। यहाँ पास ऐड पेमेंट मेथड पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पास आपको पेमेंट मेथड खुल जाएगा और उसमें आपको ये जो बेनिफिशियरी आईडी है उसको आपको नहीं डालना, छोड़ देना है, ऑप्शनल है। अपना बैंक का नाम डालना है, बैंक अकाउंट डालना है, सॉरी, जो भी अकाउंट में आपका नाम लिखा हुआ है उसको डालना है। फिर आपका बैंक का नाम डालना है, फिर IFSC कोड जो होता है वो डालना है, फिर स्विफ्ट BIC कोड दोस्तों इससे भी डालना है, जो आपको अपने बैंक के हेड ब्रांच में जाकर पता चलेगा। ये छोटी मोटी शाखाओं पर ये जो स्विफ्ट कोड नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पास क्या होता है, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है उसी बैंक में स्विफ्ट कोड दोस्तों होता है। तो ये हेड ब्रांच में होता है, चाहे आप किसी भी बैंक के हों। इसके बाद आपको स्विफ्ट कोड के बाद अकाउंट नंबर डालना है, फिर री इंटर अकाउंट नंबर करना है। री इंटर करने के बाद दोस्तों ये सब आपको नहीं भरना है, सब छोड़ देना है। उसके बाद सिंपली आपको नीचे सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका जो पेमेंट मेथड है दोस्तों वो भी यहाँ पास सेव हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो एडसेंस है बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। अब जितना भी आप पेमेंट लेंगे $100, जिस दिन भी आपका $100 हो जाएगा उस दिन आपका पेमेंट आपके खाते में, यानी कि आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एडसेंस की तरफ से। तो ये पूरा प्रोसेस था पिन मंगाने से लेकर आप पिन वेरीफाई करने तक और पेमेंट मेथड डालने तक। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे शेयर कीजिएगा। और आपका पिन नहीं आ रहा तो जो मैंने रीजन बताया है कि आपको जो अपना एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 पर जो एड्रेस डालना है उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर याद से डालना है। अगर आप ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं अपना, तो निश्चित तौर पर आपका पिन आपके पास पहुंच जाएगा। और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डालते हैं दोस्तों तो प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पूरी जानकारी यहाँ पर मैंने देने की आपको कोशिश की है, आप कैसे पिन मंगाएं, कैसे पिन को वेरीफाई करें और पेमेंट मेथड कैसे डालें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।